आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में इन दिनों मोबाइल असेंबलिंग प्लांट के लिए कोटे का सिस्टम राइज कर दिया गया, जो गुज़िश्ता 2 महीने से चल रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ असेंबलिंग प्लांट्स मुख्तलिफ ब्रांड के हिसाब से कोटा ले रहे हैं और उसको अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं। यहाँ ये जुलाई में $70 मिलियन का कोटे का ऐलान किया गया था, जिसमें ये तय किया गया था कि फीचर फ़ोन, जिसे हम बार फ़ोन भी कहते हैं, उसका कोटा 30% रहेगा और स्मार्टफ़ोन का 70% के करीब रहेगा। और मुख्तलिफ जो मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग प्लांट के हिसाब से रखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर, जो बहुत सारे इंपोर्ट ज़ाती तौर पे भी करते हैं वो, तो उसके लिए मामलात इनके चल रहे थे और चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये इत्तला गर्दिश करती रही, जुलाई के महीने के कोटे आपस में तय करके दे दिए गए थे, क्योंकि उसके अंदर सेटिंग नहीं की गई थी। जो मेंबर्स थे 27 के करीब, इनके असेंबलिंग प्लांट जो है काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से उनका कोटा उन्हें अलॉट कर दिया गया था। पाकिस्तान में जो 2 मोबाइल फ़ोन एसोसिएशंस काम कर रही हैं, जो गुज़िश्ता साल जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इत्तला दी थी, उसमें वो कम कर दिया था और उसके अंदर जो है वो एक बना दिया गया था। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब उन्हें ये जब ये कोटा जो है वो स्टेट बैंक और जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे कहते हैं EDB जो है वो कहते हैं, उसने ये कोटा दिया था। जो उसके बाद इसमें कोटे में कई मामला जो है वो उल्टे सीधे किए गए, जो मैं आपको पहले बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मशहूर मारूफ चाइनीज़ ब्रांड को जो है जो कोटा दिया गया वो एक फेक मामला था। उन्होंने वो कोटा जो है वो जाके अपना खुद ही इत्तला बाखबर ज़राए कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन इत्तला जो हमारे पास आती है उसके तहत ये कहा गया, मशहूर चाइनीज़ ब्रांड का जो कोटा कम किया गया था कि भाई आपके हिस्से में इस्लामाबाद से ये कोटा है। उसने कहा ठीक है, लेकिन इत्तला है कि उन्होंने एम्बेसी को यूज़ किया और वो कोटा वहाँ से वजारत ख़जाना यानी स्टेट बैंक ने डायरेक्ट उनको दे दिया, तो उन्होंने कोटा तकरीबन 13% जो है वो हासिल कर लिया। ये तय ये भी किया गया था कि अगस्त के महीने में इसमें 10% इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के जो लोग थे, असेंबलिंग प्लांट्स के जो लोग थे, उन्होंने जब ये कोटा बनाया तो 90 मिलियन तक पहुंच गया वो कोटा। और इसके बाद, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि $70 मिलियन का जो कोटा दिया गया था, उसमें कहा गया था कि अगले महीने अगस्त में 10% इजाफा कर दिया जाएगा, तो ये 77% होता था। लेकिन जब 90% इनके जो एसोसिएशन है उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए जो कोटा मांगा वो $90 मिलियन का था, जिस पर स्टेट बैंक ने उनका 10% कम किया। जो कोटा मुख्तलिफ जो एसोसिएशन के जो दोनों एसोसिएशन काम कर रही हैं उसके मेंबर्स थे, उस हिसाब से दिया गया। तो एक नया मैटर सामने इस तरह आया कि जो कोटा अलॉट एसोसिएशन ने दिया था उसमें 10% कमी के नतीजे में मुख्तलिफ जो 81% कोटा मुकर्रर करके गवर्नमेंट ने अगस्त के महीने में दिया। ये अगस्त के महीने में जो भी कुछ हुआ, इसके अंदर बहुत सारे ज़बान खल्क नकार खुदा कह रहे हैं कि जनाब ये कोटा जो 70% पहले दिया गया था और अब जो दिया गया है उसमें ये तय पाया था कि जी 20% दिया जाएगा, लेकिन बार फ़ोन के लिए जो काम कर रही हैं
असम्बलिंग प्लांट उनकी तादाद 30% जो कोटा दिया गया था 30 और 70 वो 20 हैं, 20 असम्बलिंग प्लांट। और इसके अलावा जो स्मार्टफोन जिसको 70% कोटा दिया गया उसकी तादाद सिर्फ 7 है। तो इसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन वालों को मराज ज़्यादा दी गई और फीचर फ़ोन वालों को कम दी गई। अब ये सब तय तो हो गया, लेकिन ये देना कैसे है इसके लिए मामला इधर और उधर हो रहे हैं। अब सितंबर के कोटे के ऊपर नज़र है, अगस्त का तो जो किया गया था जो 10% कम किया गया, तो उस तरह अब जब बंदरबाट से हटा है मामला, चेक एंड बैलेंस पे आया है, तो अब हो गया स्मार्टफोन का और इनका जो कम होके 14 तकरीबन 5% हो गया, 6%, और स्मार्टफोन का जो है वो हो गया 66.4%। तो ये कोटे के स्मार्टफोन को जो कोटा दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं इनसाइड स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा कि किसने आउट ऑफ वे जाके किस तरह कोटे हासिल किए। ये मेंबर्स कह रहे हैं इनके, जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इत्तला दी है कि कुछ शिकायतें हैं, कुछ गिले शिकवे हैं, वो चाहते हैं वो दूर हो। अब ये अगस्त के महीने का पेंडिंग मैटर चल रहा है, कुछ मोजिज़ शख्सियात की बिना पे कि वो किस तरह अपने मेंबर्स को और कुछ डीलर्स को मुतमईन, जो इनके मेंबर्स हैं मुतमईन करेंगे, और असम्बलिंग प्लांट के मालिकान को किस तरह मुतमईन किया जा सकता है। ये सितंबर का जो कोटा दिया जाएगा उसमें क्या होता है। बज़ाहिर एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कोटा सिस्टम जो 50% का दिया गया था, उनकी सारे मामलात के वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में दूंगा कि किस तरह किसका कोटा क्या बनता था, उसने हासिल कैसे किया और किस तरह कितना फ़ीसद हासिल किया। तो यहाँ ये देख लीजिए कि ये कब इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान और एसोसिएशन और उनके मेंबर्स बैठ के कैसे तय करते हैं। ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को हमारे जो दोस्त हैं वो हल करें, अकरा परवरी दीगर चीज़ों से परहेज़ करें, और जो कोटा मिल रहा है उस मामले को संजीदगी से, अच्छा कोटा अपना लेके दूसरे को भी दिए जाने की इत्तला, बहुत सारी इत्तलाएँ मैं आपको इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में दूंगा। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कोटा लेने के बावजूद बहुत सारे तो अकड़ चुके हैं कि हम इससे हमारी गुंजाइश, हमारा काम, हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमें ज़्यादा कोटा दिया जाए। ये मैं आपको तफसीलन बताता हूँ कि इसमें अगली किसी वीडियो में कि किस तरह इनकी जंग एक नई शुरू हो चुकी है। जंग की तफसीलात और कोटे की तफसीलात आपको अगली किसी वीडियो में, क्या सही है क्या गलत है, हमें इसके मुतालिक आगाही सिर्फ देनी है। जो हकाइक हैं उसमें हो सकता है कुछ कोताही और गलती भी लोगों की हो, उसके लिए एडवांस माजरत। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जाने से पहले। फिर अपील करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके।